हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस गाइडलाइन। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को भी प्रेस कर देता है, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। इसके दो पार्ट होंगे दोस्तों। आज का पार्ट में हम लोग 60 क्वेश्चन को देखेंगे और अगले पार्ट में 50 से 60 क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि एक भी प्रश्न हमारे छूट ना जाए, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे कम से कम एक या दो क्वेश्चन रहते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो टोटल 24 तीर्थकर हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनारा या कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल। किसके द्वारा तीर्थ या बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका उत्तर है अशोक। अगला है, सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में है, इसलिए विख्यात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांतिक गोत्र में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। अगला है, मठ और स्तूप की किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये सभी जानते हैं बिहार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ यानी बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में। अगला, सारनाथ में बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो किन पे डाला? महिला और शूद्र पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो घोड़ा बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है। अगला, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर का मूल नाम था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों यानी सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर है बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, क्या है? तो इसका अहिंसा। जी और जीने तो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीर्थकारों के कर्म के अंतिम कौन थे? तो अंतिम महावीर थे। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो केवल्य।
अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में। अगला क्वेश्चन है कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगिरी में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोशाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली इसका प्रथम शिष्य था। त्रिरत्न सिद्धार्थ, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन होना चाहता था? तो देवदत्त। अगला क्वेश्चन है हेलियोडोरस का वैश्यनगर अभिलेख समृद्ध है? तो केवल वासुदेव से। अगला क्वेश्चन है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातवतों ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन है सयादवाद सिद्धांत है, क्या है? जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मंसाफ से? तो इसका सही उत्तर होगा स्थूल भद्र। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, क्या है? नालंदा। दोस्तों आज के साथ इसी के साथ सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। और भी प्रश्न होंगे अगले पार्ट में, तो अगला पार्ट भी देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।